नमस्कार मेरे नेटवर्कर फ्रेंड्स। तो मैं ये माइंड पावर ट्रेनिंग वर्कशॉप रखा है, ट्रेनिंग का वर्कशॉप, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी नेटवर्क लोग इसको अटेंड करें। क्यों अटेंड करना चाहिए हमारे नेटवर्कर के सभी भाई बंधु और फ्रेंड्स लोगों ने इसका मैं सीधा कारण बताता हूँ। कारण क्या होता है सर, हम नेटवर्क के लीडर्स और हम सब लोग बहुत सारा ऑलरेडी ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वो सिर्फ बिजनेस ट्रेनिंग्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। किसमें करते हैं इन्वेस्टमेंट? बिजनेस ट्रेनिंग्स। और बिजनेस ट्रेनिंग्स जो होते हैं सर, वो सभी जो होते हैं सिर्फ कॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग देते हैं। कौन से माइंड को ट्रेनिंग देते हैं? कॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग देते हैं, जो सिर्फ अपने माइंड का सिर्फ 10% हिस्सा है। और कोई भी बिजनेस ट्रेनिंग सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन नहीं देता है, उसको कमांड देना नहीं सिखाता है, उसकी लैंग्वेजेस नहीं सिखाता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि 90%, फॉर एग्जांपल एक आधा बंदा कोई बिजनेस ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, तो इसका मतलब वो ट्रेनिंग में बैठा है, उसका सिर्फ कॉन्शियस माइंड ट्रेन हो रहा है, तो जिसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है कॉन्शियस माइंड की, मतलब क्या है 10% ही उसका ट्रेनिंग उसको मिल पा रहा है। यानी जो 100% बंदा बैठा है, उसका 100% माइंड वहां पे बैठा है, लेकिन उसका सिर्फ 10% माइंड ही ट्रेन हो पा रहा है, 90% माइंड उसका अनट्रेन्ड है। और वहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। फिर हम बोलते हैं कि हमने इतने ट्रेनिंग में हमारे लोग बिठाए, लेकिन चाहिए वो आउटपुट नहीं मिल रहा है। ट्रेनिंग में अब तक इतने इन्वेस्टमेंट किए, लेकिन चाहिए आउटपुट नहीं मिल रहा है, क्योंकि क्या है, हमने सिर्फ उसके 10% को ट्रेनिंग देने की कोशिश की, उसका 90% अब तक अनयूज पड़ा है, उसको अब तक किसी ने ट्रेनिंग दिया नहीं है। तो सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग होता है, वो वही होता है माइंड पावर ट्रेनिंग, कि आपका उसमें बंदा बैठेगा, आप खुद बैठोगे, तो क्या हो जाएगा, उसका 100% माइंड ट्रेनिंग वहां पे हो जाएगा। तो अब तक जो अपना रिजर्व वो यूज नहीं कर पा रहा था 90%, वो रिजर्व आप खुद यूज करना चालू कर दोगे, आपके लोग चालू कर देना शुरू कर देंगे, तो आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। हर कॉन्शियस माइंड के ट्रेनिंग में हर लीडर बोलता है डिसिप्लिन में रहो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टेक्निक्स क्या होती है, अपना माइंड कैसे डिसिप्लिन में आए। ओके, तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टेक्निक सिखाई जाएगी, और ऐसी बहुत सारी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टेक्निक्स है साइंटिफिकली, शायद वो अब तक आपने कोई ट्रेनिंग में सीखी नहीं रहेगी। इसके अलावा रिलेशनशिप्स हमारे बिजनेस का और कोई भी बिजनेस का बहुत बड़ा एंगल होता है। तो अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप्स कैसे बिल्डअप किए जाए, उनके रिलेशंस कैसे मेंटेन किए जाए, प्रॉस्पेक्ट के साथ कैसे रिलेशन बिल्डअप होते हैं, ये आपको ऑटोमेटिकली वहां पे सीखना को मिलेगा जब आपको सबकॉन्शियस माइंड का ट्रेनिंग मिलेगा। और क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही क्या होता है, एक माइंड गेम है, माइंड से रिलेटेड चीज है। ओके, तो इसीलिए क्या है कि अगर हम खुद के माइंड की पावर पहचान जाएंगे, तो क्या हो जाता है, खुद की माइंड की पावर एक्टिवेट होना चालू हो गया, तो दूसरे के माइंड को कमांड देना आसान हो जाता है, उन लोगों में अपनी कमांड्स इंस्टॉल करना बहुत आसान हो जाता है, और लोगों से चाहिए वो वर्क करवाना बहुत आसान हो जाता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा रिजेक्शन कंट्रोल, रिजेक्शन हैंडलिंग, ये कैसा होगा। ओके, अपने लोग रिजेक्शन हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो बेसिकली मैं जो टेक्निक सिखाता हूँ पेन मैनेजमेंट टेक्निक्स, तो इनकी वजह से क्या होता है, रिजेक्शन की वजह से होने वाला इमोशनल पेन एंड वो सब चीजें कंट्रोल कर पाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इमोशनल पेन को हैंडल कर पाएंगे, तो जिसकी वजह से रिजेक्शन से उनको कुछ फर्क नहीं गिरेगा। और फ्रेंड्स, इसमें आपको गोल सेटिंग एंड पूरा लाइफ प्लानिंग सिखाया जाएगा, और आपके लोगों को भी। ओके, क्योंकि क्या होता है, गोल सेटिंग के एक बहुत डिटेल टॉपिक है गोल सेटिंग। और सबसे पहले होता है कि हमको हर ट्रेनिंग में सिखाया जाता है बड़ा गोल रखो, बड़ा गोल रखो, लेकिन साइंटिफिकली बड़ा गोल रखना क्यों जरूरी है, ये सामने लोगों को समझ में आता ही नहीं। कभी उसको ये समझ नहीं आता है क्यों मुझे बताया जा रहा है बड़ा गोल रखने के लिए, जबकि मैं सेटिस्फाइड हूँ जो भी चीजें मेरे लाइफ में चल रही है। तो गणित क्या होता है कि वहां पे लोगों को साइंटिफिकली सिखाया जाएगा कि बड़ा गोल क्यों रखना चाहिए, और इसकी वजह से आपको फायदे क्या होंगे। तो ये साइंटिफिकली समझने के कारण क्या है, अपने लाइफ में वो बड़े गोल के सिवा कुछ और सोचता ही नहीं है। और विजन बोर्ड टेक्निक जो है, तो लोग विजन बोर्ड तो बना लेते हैं, लेकिन विजन बोर्ड क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, उसको यूज में कैसे लाना है, ये सब जब सीधे पता चलना शुरू हो जाता है, तो उसका हमारे लाइफ में बहुत इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है, और हमारे टीम के लिए भी इसका बहुत ज्यादा इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि ये टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। विजन बोर्ड भी बहुत डीप में समझाया जाएगा, तो ये बेनिफिट भी आपको मिलेगा और आपके टीम को मिलेगा। लोगों को फियर रिमूवल टेक्निक्स भी सिखाई जाएगी, निगेटिविटी रिमूवल सिखाया जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हाउ मेंटल हाउस क्लीनिंग, अपना मेंटल हाउस उनका कैसे क्लीन करना है, जिसकी वजह से क्या है, अपलाइन अपने डाउनलाइन से एकदम निगेटिविटी रिमूव कर पाएगा, उससे फियर हटा पाएगा, खुद से भी फियर हटा पाएगा, नेगेटिव रिमूव कर पाएगा, और डाउनलाइन से भी नेगेटिव और फियर आसानी से रिमूव कर पाएगा। ओके, अपलाइन को समझ में आएगा कि डाउनलाइन को कमांड कैसे देना है, क्योंकि बहुत सी बार जाने अनजाने में
हम लोग ऐसे कमांड दे जाते हैं कि अपने डाउनलाइन का एनर्जी लेवल हम खुद ही डाउन कर डालते हैं। तो ये है, ये सीखने को मिलेगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव कमांडिंग सारे ऑफलाइन लोग सीख जाएंगे। इसके अलावा और कोई भी बिजनेस में और इवन नेटवर्क के बिजनेस में एक बहुत ही चीज होती है जिसको बोलते हैं एडवर्सिटी, मतलब कुछ ऐसी चीजें होना जो हम नहीं चाहते हमारे साथ हो और वो बिजनेस में हो जाती है। ऑल ऑफ सडन कंपनी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, ऐसी एडवर्सिटी आ जाती है। ऑल ऑफ सडन हमारे डाउनलाइन के फैमिली में कुछ इश्यूज आ जाते हैं, वो एडवर्सिटी आ जाती है। ऑल ऑफ सडन उसका कभी कभी टीम कोलैप्स हो जाता है, वो एडवर्सिटी आती है। तो बेसिकली एक चीज है जो बहुत सारे लोगों ने बताया जिसको बोलते हैं एडवर्सिटी कोशेंट। ये ट्रेनिंग लेने के बाद सब लोगों का एडवर्सिटी कोशेंट बढ़ेगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि टीम में, लाइफ में, डाउनलाइन की कोई भी एडवर्सिटी आएगी या खुद के लाइफ में कोई भी एडवर्सिटी आएगी तो भी उसको हैंडल करने की, उसमें से सोल्यूशन निकालने की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ये एडवर्सिटी कोशेंट इंप्रूव होगा। और ये स्टडी है, आप ये चाहे गूगल पे देख लो, कहीं पे भी देख लो, जिन भी व्यक्तियों का एडवर्सिटी कोशेंट बेहतर होता है वो लोग बिजनेस में बहुत परफॉर्म करते हैं। ओके, इमोशनल कोशेंट एंड एडवर्सिटी कोशेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस बिल्डिंग। ओके, तो ये दोनों कोशेंट वहां से बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली टीम स्टेबल होगी, लीडर स्टेबल होगी और हमारा बिजनेस ग्रो होगा। और फ्रेंड्स, मैं खुद की तारीफ नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप ये जान लीजिए कि मैं खुद एक मेडिकल प्रोफेशन को बिलोंग करता हूं। मैं खुद सक्सेसफुल डॉक्टर हूं, खास मैं नेटवर्क का भी नॉलेज रखता हूं, मैं नेटवर्क में भी अच्छा कर रहा हूं। तो मतलब क्या है, और साथ में मैंने माइंड पावर इसको जोड़ दिया है। माइंड पावर मैंने इसके साथ क्यों जोड़ा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्यों मैं चीजें सीखा हूँ, क्योंकि मार्केट में जितने बड़े नाम है, ओके, इन लोगों को अगर अपने टीम के लिए हम ट्रेनिंग देने के लिए बुलाते हैं तो वो दिन का 1.25 से 1.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। और इनके अगर हम ट्रेनिंग का वर्कशॉप अटेंड करने जाते हैं तो सिर्फ पूना, बॉम्बे से बड़ी सिटीज में अरेंज होते हैं जनरली, और उनका चार्जेस होता है 8 से 10 हजार रुपए। कितना? 8 से 10 हजार रुपए। तो ये दिक्कत आती है। उसकी वजह से क्या होता है कि टॉप लाइन के लीडर्स तो ट्रेनिंग अफोर्ड कर पाते हैं, ले पाते हैं, लेकिन उसका डुप्लीकेशन नहीं हो पाता है। डाउन लाइन वो ट्रेनिंग का फायदा ले नहीं पाता है क्योंकि वो शायद इतना रुपए अरेंज नहीं कर पाता है, ना ही शायद अपलाइन शायद उसको मोटिवेट कर पाता है इतना रुपए अरेंज करने के लिए। ये प्रैक्टिकल दिक्कत मैं देखने के बाद मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना ये चीजें सीखी जाए और हमारे लोगों का फायदा किया जाए। तो इसीलिए क्या है सर, जो बहुत कॉस्टली पैकेज मार्केट में होते हैं उससे बहुत ही कम रिजनेबल रेट में एक प्रॉपर डॉक्टर थ्रू, जो ऑलरेडी साइकोलॉजी, साइकेट्री और माइंड और ब्रेन के बारे में जानकारी रखता है, ओके, और वो बिजनेस की भी जानकारी रखता है, ऐसा एक व्यक्ति जो मैं ये कॉम्बिनेशन बन चुका हूं, ये मैं डिलीवरी देने जा रहा हूं। तो जिसकी वजह से क्या है कि बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। और सेकंड क्या है सर, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो मैंने ये कॉस्ट बहुत रिजनेबल रेट्स में रखी है। अदर ट्रेनर्स माइंड पॉकेट रखने जाएंगे तो उनको बहुत ज्यादा कॉस्टली जा सकता है, इसलिए मैंने कम रेट्स रखे हैं, जिसके वजह से आपके टीम में इसका डुप्लीकेशन हो पाएगा। ये नॉलेज सिर्फ आप नहीं ले पाओगे तो ये नॉलेज डाउनलाइन में भी जा सकेगा, आपका पूरा टीम इसका बेनिफिट ले पाएगा और एक्चुअली डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा तो टीम का बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस आएगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी मैंने आपको शेयर किया है, तो इसका आप बेनिफिट लीजिए और ये प्रोग्राम में आइए, आपको और आपके टीम को भी लेके आइए, इसका फायदा लीजिए। बार बार ये मौका हाथ से गंवाना अच्छी बात नहीं है, तो आप ये मौके का फायदा लीजिए और आपका इंतजार कर रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।